आज की सबसे बड़ी खबर में एक ऐसी कहानी छुपी है जिसमें सस्पेंस, पावर एंड कोर्ट रूम ड्रामा सब कुछ है। सवाल ये है कि क्या अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को एक और प्रोटेक्टिव शील्ड मिलने जा रही थी या फिर कोर्ट ने उन्हीं से तीखे सवाल करते हुए जर्नलिस्ट के हक में बात की। रोहिणी कोर्ट का थर्सडे का दिन बिल्कुल फिल्म जैसा था। डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी के सामने दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी बात रख रहे थे और हर एक स्टेटमेंट पे कोर्टरूम का माहौल और गर्म हो रहा था। लेकिन सबका ध्यान एक ही बात पर था कि क्या गैग ऑर्डर जो जर्नलिस्ट को अडानी के खिलाफ स्टोरीज पब्लिश करने से रोकता था उसे कोर्ट हटाएगा या और मजबूत करेगा। सबसे पहले स्टेज सेट हुआ जब सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस, जो जर्नलिस्ट परंजॉय गुहा ठकुर्ता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कहा कि द अर्जेंसी इज दैट एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटरमीडियरीज टू रिमूव ऑल द मटेरियल्स। सीनियर एडवोकेट पायस का आर्गुमेंट ये था कि जो भी अलिजेडली डिफेमेटरी आर्टिकल्स है वो डायरेक्टली अडानी के अगेंस्ट नहीं है और ना ही इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को डैमेज करते हैं। अब उन्होंने कहा कि दे से माय रिपोर्टिंग इज डैमेजिंग इंडियाज एनर्जी इंटरेस्ट, ट्राइंग टू इक्वेट देमसेल्व्स विद इंडिया। मतलब अडानी अपने आप को इंडिया के बराबर समझ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट पायस ने एक और तीखा पॉइंट उठाया कि कोर्ट ने बिना स्पेसिफाई किए ऑर्डर कर दिया कि जो भी कंटेंट प्लेंटिफ को डिफेमेटरी लगे वो हटा दो। मतलब प्लेंटिफ को जज के बराबर पावर दे दी। सीनियर एडवोकेट पायस ने तो ये भी सवाल उठाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना पार्टी हुए कैसे एक्शन ले सकती है। ये बात कोर्टरूम में एक शॉक वेव की तरह गई। आपको बता दें कि कंट्रोवर्सी के बीच में 6 सितंबर का एक दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर है जिसने कि कुछ जर्नलिस्ट को ऑर्डर दिया था कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड से जुड़े कोई भी कंटेंट को टेक डाउन करवाया जाए। अब इसके बाद जब अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से एडवोकेट विजय अग्रवाल आए तो उन्होंने कहा कि डिफेमेशन ऑनलाइन हुआ है और इसीलिए रोहिणी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है। लेकिन जज चौधरी ने तुरंत पूछा, टिल द कोर्ट मेक्स अ डिक्लेरेशन हाउ कैन द इंजंक्शन बी पास्ड। ये एक डायरेक्ट सवाल था कि अडानी के पक्ष के आर्गुमेंट्स को वीक कर रहा था। जब एडवोकेट अग्रवाल ने कहा कि अभी उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया है तो जज ने सीधा कह दिया, यू फाइल अ रिप्लाई अंटिल देन वी विल स्टे द ऑर्डर। मतलब कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि बिना पूरी सुनवाई के एक तरफ का फायदा नहीं दिया जा सकता। अब कोर्ट के सवाल और भी तीखे होते हैं। जब अडानी के लॉयर सीनियर एडवोकेट अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि आर्टिकल्स में लिखा है कि गवर्नमेंट ने अडानी के लिए नॉर्म्स ट्वीक किए हैं, तो जज ने सीधा बोला, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद दैट? मतलब अगर लिखा भी है कि सरकार ने रूल्स बदले तो उसमें डिफेमेटरी एलिमेंट कैसे है? और जब एडवोकेट अहलूवालिया ने कहा कि कल ही उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पॉकेट में है, तो जज ने ताना मारते हुए कहा, आप भी किसी के पॉकेट में होंगे। बोलता रहे कोई कुछ भी बोलता है। You are also in someone's pocket. Let them say, people will say things. ये लाइन पूरे केस का टोन सेट कर गई। कोर्ट क्लियरली इजी सरेंडर मूड में नहीं थी। अब अडानी की तरफ से एक और आर्गुमेंट ये था कि जर्नलिस्ट बार बार स्कैम कहकर उनकी इमेज को टार्निश करते हैं और शेयर्स गिर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने सीधा सवाल कर दिया कि आखिर एविडेंस कहाँ है कि इन आर्टिकल से शेयर्स इम्पैक्ट हुए हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट पायस ने काउंटर में बोला कि जो मटेरियल यूज हुआ है वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, स्पेशली यूएस सोर्सेज से। अब कोर्ट रूम ड्रामा पीक पे तब आया जब अडानी के लॉयर्स ने जर्नलिस्ट को चाइना एंगल से जोड़ दिया और कहा कि उन्हें एनआईए के टेरर केस में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये एक तरफ से नैरेटिव शिफ्ट करने की कोशिश थी, जर्नलिज्म को एंटी नेशनल एक्टिविटीज के साथ इक्वेट करने की। लेकिन कोर्ट इस नैरेटिव को डाइजेस्ट करते हुए भी रिपीटेडली सवाल कर रहा था, व्हाट मटेरियल डज ही हैव फॉर राइटिंग दिस आर्टिकल। अब इस पूरी डिबेट के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। मतलब तुरंत डिसीजन अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सस्पेंस और इंटेंस हो गया क्योंकि एक तरफ अडानी की टीम कह रही थी कि ये सब इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है और दूसरी तरफ जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि उनको बिना सुने एक स्वीपिंग ऑर्डर पास कर दिया गया। और फिर आया एक ट्विस्ट। डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल ने दूसरे सेट ऑफ जर्नलिस्ट रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, अयास्कान दास एंड आयुष जोशी के केस में एक धमाकेदार ऑर्डर दे दिया। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि द ऑर्डर इज नॉट सस्टेनेबल, द ऑर्डर इज सेट असाइड। मतलब गैग ऑर्डर ऑफ 6 सितंबर जो उनके खिलाफ था उसे खत्म कर दिया गया। और जज ने शार्पली रिमार्क किया कि एक्स पार्टी ऑर्डर बिना डिफेंडेंट्स को सुने पास करना गलत था। जज ने कहा कि while articles and posts spanning a substantial period were questioned by plaintiff through the suit, the court didn't deem it fit to grant opportunity of hearing to defendants before passing impugned order. In my opinion, the civil judge ought to have granted that opportunity before passing an order which had impact of prima facie declaring articles are defamatory and even directing their removal.
मतलब सिंपल वर्ड्स में बिना जर्नलिस्ट को सुने आर्टिकल्स को डिफेमेटरी बोलकर डिलीट करने का ऑर्डर पास करना गलत था। अब जज ने एक और चीज बोली जो पूरे केस का क्रक्स बन गया। इट इज नॉट फीजिबल दैट आर्टिकल्स व्हिच हैव बीन रिमूव्ड वुड देन बी रिस्टोर्ड। तो आप समझ रहे हैं, अगर बाद में प्रूव हो जाता कि आर्टिकल्स डिफेमेटरी नहीं थे तो वो फिर से रिस्टोर ही नहीं हो सकते थे। मतलब जस्टिस इरिवर्सिबल डैमेज कर देता। इसलिए जज ने कहा कि द इम्प्यून्ड ऑर्डर इज नॉट सस्टेनेबल। अकॉर्डिंगली आई अलाउ द अपील एंड सेट असाइड द इम्प्यून्ड ऑर्डर विदाउट एनी फाइंडिंग ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। यानी जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ा रिलीफ। अब हियरिंग के दौरान एडवोकेट वृंदा ग्रोवर जो जर्नलिस्ट के बिहाफ में आर्ग्यू कर रही थी ने ये भी हाईलाइट किया कि अडानी जैसे बड़े मीडिया हाउसेस को इतना टाइम लगा इन आर्टिकल्स को डिस्कवर करने में और बिना 2-3 दिन नोटिस दिए ऑर्डर पास करवा लिया गया। उन्होंने ऑर्डर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनामी ऑर्डर बोला जो स्वीपिंग एंड अनजस्टिफाइड था। जब उन्होंने बोला कि प्लेंटिफ एक कंपनी है और आर्टिकल्स सिर्फ गौतम अडानी या अडानी ग्रुप के अगेंस्ट है तो उनका सवाल था, डज दिस प्लेंटिफ इवन हैव अ लोकस बिफोर दिस कोर्ट। ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि अगर कंपनी का डायरेक्ट नाम ही नहीं है तो वो कैसे केस कर सकती है। अब अडानी के लॉयर विजय अग्रवाल ने काउंटर किया कि जर्नलिस्ट चाइना से फंडेड है और उनके खिलाफ एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने फिर बोला भी कि इफ द कोर्ट इज फेस्ड विद द डिफेमेशन केस इट इज सपोज्ड टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ द एक्यूजेशंस। मतलब बस कह देना कि ये गलत है काफी नहीं, प्रूफ भी देना होगा। सीनियर एडवोकेट जगदीप शर्मा ने भी अपनी तरफ से एक इमोशनल पिच दिया। आई एम बीइंग टार्निश्ड बिकॉज आई एम अ businessman and working for the nation. Businesses like Adani or Ambani do not come up overnight. We are building the nation. I employ 27,000 people. लेकिन कोर्ट ने calmly remark किया कि whether they are able to establish the truth of their articles will be tested in the trial. अब कोर्ट रूम में एक वक्त तो ऐसा भी आया जब जज ने वार्निंग दी कि अगर दोनों तरफ के लॉयर्स दिनों तक आर्ग्यू करेंगे तो ऑर्डर लिखने में भी समस्या होगी और तभी सस्पेंस बन गया कि अभी कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फाइनल ऑर्डर आएगा। तो अब तस्वीर ये है कि एक तरफ जर्नलिस्ट परंजॉय गुहा थुकरता का अपील अभी पेंडिंग है जिसमें ऑर्डर रिजर्व्ड है, मतलब सस्पेंस अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जर्नलिस्ट रवि नायर और उनके साथियों को फेवर में गैग ऑर्डर हटा दिया गया है। मतलब आधा बैटल जर्नलिस्ट ने जीत लिया है लेकिन पूरा मैदान अभी डिसाइड होना बाकी है। ये पूरा केस सिर्फ एक कॉर्पोरेट डिफेमेशन सूट नहीं है बल्कि मीडिया फ्रीडम, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और कॉर्पोरेट पावर के बीच की टग ऑफ वॉर है। एक तरफ जर्नलिस्ट अपना राइट टू रिपोर्ट और सत्य सामने लाने के हक के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अडानी एंटरप्राइजेस अपनी रेपुटेशन एंड ब्रांड इक्विटी को बचाने के लिए, और बीच में जुडिशरी जो हर एक लाइन, हर एक एलिगेशन और हर एक ऑर्डर को ध्यान से वेट कर रही है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।